हर हर महादेव, जय भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस वीडियो को देखने वाले हर एक भक्त के ऊपर हमेशा ही बनी रहे। मित्रों, हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को महायोग टीवी चैनल के माध्यम से यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से हर एक माता बहन तक फ्री माध्यम से यह जानकारी पहुंचना। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए देखना बेहद खास और आवश्यक है, इसलिए आप अपनी फायदे के लिए आज का वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज बताई है जो आप सावन के महीने में दान जरूर कर दें, क्योंकि इन चीजों का अगर आप दान कर देती हैं, जो कि भगवान शिव यानी कि सावन की महीने में आप इन चीजों का दान कर देते हैं, तो भगवान की भोलेनाथ की कृपा आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो जरूर पूरा देख लेना। साथ में मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह जानकारी बेहद खास और महत्वपूर्वक है। पर इससे पहले हम जान लेती हैं कि सावन का महीना कितनी तारीख से शुरू होने जा रहा है और इसमें कितनी सोमवार पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार ही वह महादेव का ऐसा दिन है जिस दिन आपको इन चीजों का दान जरूर ही कर देना है। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो तो जरूर थी लिख दे, क्योंकि ऐसा करने से आप महादेव की सच्ची भक्त कहलाते हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दे। चली जान लेते हैं 2025 कब से शुरू हो रहा है। सावन माह जान सही तारीख, शुभ मुहूर्त से लेकर सावन सोमवार की सभी तिथियां, भगवान शिव के अति प्रिय माह श्रावण मास जल्द आरंभ होने वाला है। जान सही तिथि से लेकर अन्य जानकारी देवों के देव शिव शंभु शिव शंकर साल का सबसे प्रिय माह श्रावण मास माना जाता है। इस पूरे माह के दौरान भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भोलेनाथ को अगर एक लौटा जल चढ़ा दें तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दे, आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं सावन माह कब से हो रहा है। शुरू साथ ही जाने सावन सोमवार की तिथियां, शुभ मुहूर्त के साथ हर एक जानकारी कब से कब तक। सावन माह का प्रारंभ 2025 दृक पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई दिन शुक्रवार को तड़के 2:06 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 12 जुलाई दिन शनिवार को तड़के 2:08 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर सावन माह 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू होगा। सावन माह का समापन 2025 इस साल सावन माह का समापन 9 अगस्त दिन शनिवार को होगा। उस दिन श्रावण पूर्णिमा तिथि होगी। सावन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से श्रावण का प्रारंभ होता है और समापन सावन पूर्णिमा के दिन होता है। सावन सोमवार व्रत 2025 तारीख। इस बार सावन माह में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। जिन लोगों को सोमवार व्रत का प्रारंभ करना है वे लोग पहले सावन सोमवार से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखना चाहते हैं उनको भी पहले सावन सोमवार से व्रत रखना चाहिए। इस बार 4 सावन सोमवार व्रत हैं, तो आप इन व्रतों को करके इसके बाद एक और सोमवार व्रत कर लें, ताकि आपके 5 सोमवार व्रत पूरे हो जाएंगे। वैसे 16 सोमवार व्रत करने का विधान है। पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025। दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025। तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025। चौथा सावन सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025। सावन सोमवार व्रत 2025 जलाभिषेक समय सावन सोमवार के दिन प्रातःकाल से ही भक्तों का जमावड़ा शिव मंदिरों में हो जाता है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, उसके बाद एक साफ लोटे में गंगा जल या साफ पानी भरकर उसमें गाय का दूध डाल लें, कुछ फूल और बेलपत्र रख लें। फिर इससे जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। भक्तों, महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक तो जरूर ही करें, जिससे कि आपकी इच्छा मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप भगवान शिव की वीडियो को लाइक करेंगे तो मित्रों
सावन सोमवार के दिन जलाभिषेक प्रातः काल से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। मित्रों, साथ में हम आपको और भी बहुत सी जानकारी देंगी कि आपको सावन के महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पर उससे पहले हम जान लेती हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है, जो कि आप जरूर ठीक करें। जान लेते हैं, सावन में जरूर करें, इन चीजों का दान बनी रहेगी। खुशहाली किसी भी समय दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। खास तौर पर यदि आप सावन में कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति में शराब और होने का समय माना जाता है। इस दौरान भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। इनमें से एक उपाय धन पूरी करना भी है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। ज्योतिष आचार्य आरती दहिया जी से जाने कि सावन में किन चीजों का दान आपके लिए फलदायी हो सकता है और इससे जीवन में समृद्धि आ सकती है। गुड़ का दान। यदि आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यदि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही हैं तो यह उपाय जरूर आजमाएं। दूध भगवान शिव की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिव जी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही यदि आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। भोजन का दान। यदि सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं तो यह आपकी भावी जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भोजन का दान करने के साथ आप गरीबों को पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। वस्त्रों का दान। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करती है तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। बस गुरु का दान करने और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने की एक तरीके के रूप में देखा जाता है। यह सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है। चांदी का शिवलिंग। चांदी का शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भी कहा जाता है कि यह बढ़ाव को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अनाज का दान करना। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दोनों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है जो कृषि के देवता भी माने जाते हैं। दूसरा, यह जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है जिसके शुभ फल आपको मिलते हैं। अब तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना। यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी फ्री और निशुल्क माध्यम से हर एक भाई बहन तक यह जानकारी फ्री माध्यम से पहुंचना। भक्तों, सावन का महीना
भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, क्यों सावन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों का आपको बहुत बड़ा हार जाना भुगतना पड़ सकता है। एक तरह से कहा जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर आप सावन की महीने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो, तो इसीलिए वह भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपको हम बता दें कि यह गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सावन के व्रत में इन चीजों को खाने से बच्चे वरना हो सकती है। गैस वह लौटेंगे की समस्या। सावन का महीना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और लोग कावड़ यात्रा की तैयारी में झुक गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है। इस महीने कई लोग सोमवार और मंगलवार को मां गौरी का व्रत भी रखते हैं। ज्यादातर लोग व्रत के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, लेकिन बता दें कि व्रत के दौरान शरीर की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। कई लोगों को व्रत के चलते गैस व ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो जाती है, जो व्रत में काफी परेशानी बन जाती है। अगर आप भी इस सावन व्रत रख रहे हैं और आपको भी व्रत में गैस की समस्या होती है, तो आज हम आपको कुछ सलाह देंगे जो आपको समस्याओं से दूर रखेगा। इस लेख में हम आपको ऐसे खान पान के बारे में बताएं जो आपको व्रत के समय और उसके बाद नहीं खानी है। इन खानों की वजह से आपको गैस जैसी समस्याएं होती हैं। लिए फिर जानते हैं कि व्रत में किन किन चीजों का सेवन नहीं करना है। व्रत में इन चीजों को खाने से बच्चे चाय और कॉफी का मजा ही अलग है। भारतीयों की पहली पसंद होती है। यह दोनों चीज आपने अक्सर देखा होगा कि हर कोई व्रत में चाय या कॉफी जरूर पीता है, पर आपको बता दें कि यह एक गलत है। व्रत में कभी भी चाहे वह कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह खाली पेट पीने से गैस, छाती में जलन व खट्टी डकारी जैसी समस्याएं दे सकती है। ध्यान दें कि कभी भी व्रत में चाय व कॉफी का सेवन नहीं ना करें। डेयरी प्रोडक्ट्स, रोजाना जिंदगी में दूध और उसे बनी चीजें सेहत के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन व्रत में यह नुकसानदायक होती है। ज्यादातर लोग व्रत में दूध का सेवन करते हैं, पर आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। दूध को पीने से पेट में भारीपन सा महसूस होता है, जिसके चलते पेट में दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है। जितना हो सके व्रत में दूध व उसे बनी चीजों का सेवन कम करें। आलू चिप्स, वहां स्नैक्स मार्केट में व्रत के लिए अलग से फीके आलू के चिप्स या अन्य स्नैक्स मिलते हैं, जिससे नहीं खाना चाहिए। रोजाना की लाइफ में तली हुई चीज खाने से पेट में गैस बन जाती है। व्रत के समय खाली पेट में तली हुई चीज खाना किसी नुकसान से काम नहीं है, इसलिए व्रत में व्रत वाले आलू के चिप्स खाने से बचना चाहिए। व्रत खोलते समय न करें। यह गलती ध्यान दें कि कभी भी व्रत खोलते समय हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में प्रोटीन की समस्या जल्दी हो जाती है। हैवी खान जैसे मसालेदार कलहुआ या फिर ज्यादा मात्रा में खाना। अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो सोते समय कोई परेशानी नहीं होगी और आपके पेट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं कुछ गलतियों को इस माह में करने से बचना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण भगवान शिव रुष्ट भी हो सकते हैं। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत बच्चेलिए जानते हैं कि सावन में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। शिवलिंग पूजा के दौरान महादेव को जल, दूध, चंदन आदि के अलावा रुद्राक्ष जरूर अर्पित करें। रुद्राक्ष अर्पित करने से भगवान शिव के 8 पुत्र जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्ति के कष्ट हर उसे पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन माह में किसी भी एक सोमवार भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें और शिव हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सावन माह में गांव के साथ साथ किसी बैल की सेवा जरूर करनी चाहिए। बेल के लिए कार्डन करना चाहिए। सावन भले ही शिव जी का मन हो, लेकिन माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए उनकी पूजा भी करें। माता पार्वती और शिव जी की साथ में पूजा करें। शिवलिंग को लगाया चंदन अपने माथे पर भी लगाए। सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि बातचीत और चतुर्दशी तिथि पर भी बैगन खाने से बचना चाहिए। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे नॉनवेज, लहसुन, प्याज और पीने वाली चीज जैसे कि शराब आदि से बच्चे। शिवलिंग को हिंदू धर्म शास्त्रों में पुरुष तत्व बताया गया है। ऐसे में शिवलिंग की पूजा करें।
लेकिन उसे स्पर्श करने से बच्चे शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार से जुड़ा कोई भी सामान अर्पित करने की गलती न करें। भगवान शिव को भूल से भी खेती के पुष्प अर्पित न करें और शिवलिंग की पूजा संध्या काल के समय करने से बचें। पूरे सावन माह के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बच्चे, खासतौर पर शिव पूजन के दौरान काले कपड़े न पहने। महादेव की पूजा के बाद यदि आप किसी का अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। मित्रों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि सावन की महीने में कुछ ऐसे वास्तु उपाय हैं जो आपको जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। एक तरह से कहा जाए तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप सावन की महीने में इन खास उपायों को कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ ही लाभ होता है और आप भगवान से एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर हो जाती है। इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ होता है। साथ में अभी तक अपनी वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ में हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वस्तु एक ऐसा प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो वस्तुओं के रखरखाव में हमारी मदद करने के साथ घर में समृद्धि का कारण भी बनता है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में रखी गई हर एक वस्तु सही स्थान और दिशा पर हो तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। इसी तरह हर एक महीने और पर्व के लिए भी अलग अलग तरह के वास्तु उपाय बताए जाते हैं। जब बात सावन के महीने की हो तो यह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है और यह भगवान शिव को समर्पित समय माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव जी का पूजन किया जाता है और यदि इस माह में आप वास्तु के कुछ उपाय आजमाते हैं तो आपके जीवन में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। आई ज्योतिष आचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ आरती दहिया जी से जाने उन वास्तु उपाय के बारे में। घर की इस दिशा में रखें। शिवलिंग सावन के महीने में अपने घर के ईशान कोण में शिवलिंग रखें। शिवलिंग वास्तु के अनुसार रखें। शिवलिंग रखने के लिए सबसे शुभ दशा मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप सावन में जरूर इस घर लाइन, इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। इस दिशा में ना रखें। वस्तुएं, यदि आपके घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कोई भी औजार या दर्पण गलत दिशा में रखा है तो इसे ठीक स्थान पर रखें। आपके उत्तर या पूर्व दिशा में नुकीली वस्तुएं या दर्पण रखने से बचें। अगर यह इन दिशाओं में है तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरोध कर सकती है। सावन के महीने में अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का फव्वारा स्थापित करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सावन के महीने में पानी का स्रोत घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है और इससे धन लाभ के संकेत मिलते हैं। घर के कोणों को साफ करें। अपने आसपास और घर का हर एक कोना साफ सुथरा रखें। ऐसा माना जाता है इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां आवश्यक पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े को छोड़ हरे, लाल और गुलाबी या फिर किसी भी रंग के कपड़े को पहनना चाहिए, पर काले कपड़े सावन में नहीं पहनना चाहिए। साथ में महिलाओं को इस समय बिछिया जरूर पहनना चाहिए। साथ में सावन के महीने में पायल पहनती है। उनके घर में शिवजी और माता पार्वती स्वयं पधारते हैं। सावन में मंगला गौरी के व्रत का खास महत्व। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान भी किया जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं का दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं। सावन में भगवान शिव जी को खुश करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सावन के महीने में बैल का हरा चारा खिलाना चाहिए।
कहा जाता है कि इस महीने में बैल को खाना खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में घर में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव जी के मित्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। दांत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं होती। कहा जाता है कि शिवजी तपस्या में लिंग रहते हैं और किसी महिला के शिवलिंग को छूने से उनकी तपस्या भंग हो जाती है। माता एवं बहनों, या आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि सावन में बाल क्यों नहीं काटे जाते और सावन में बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। इसलिए यह भी आप जरूर देखें कि सावन में बालों का महत्व क्या है। सावन में बाल क्यों नहीं काटने चाहिए, वैज्ञानिक कारण जाने। सावन में बाल नहीं काटना एक धार्मिक मान्यता है जिसका पालन वर्षों से किया जा रहा है। किसी भी मान्यता की शुरुआत कल प्रसंग और स्थितियों को देखकर की जाती है। इस संबंध में भी कुछ ऐसा ही है, जिसके अनुसार पहले के समय में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित उपकरण और कौशल का अभाव था, जिससे बाल कटवाते समय चोट लगने या घाव होने का खतरा रहता था। सावन के महीने में इस चोट या घाव में संक्रमण और मवाद हो सकता है। सावन बारिश का समय होता है। इस समय किसी कट या घाव के कारण त्वचा में संक्रमण हो सकता है। यही वजह है कि सावन में बाल काटने से मना किया जाता है। सावन के महीने में बालों की देखभाल के टिप्स। यदि आप सावन में बाल नहीं कटवाते हैं तो आपको दोनों ही बलों और बालों के झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए हेयर केयर टिप्स। अपने बालों को बारिश में भीगने के बाद बालों धोने और हवा से बालों को सुखाना न भूलें। इस मौसम में हफ्ते में 2 बार नहाने से 15 मिनट पहले नारियल का तेल जरूर लगाएं। अपने बालों को घना बनाने के लिए प्रोटीन, विटामिन और हेल्दी फट से भरपूर आहार ले। बालों को सुलझाने के लिए मोटे दांतों वाली लकड़ी की कंघी का प्रयोग करें। सावन में संक्रमण से बचने के लिए हल्दी और नीम के हेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सावन में बालों में कलर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। सावन में करें यह उपाय। सावन के महीने में हर दिन 11 वर्षों पर चंदन से नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मानता है कि इस उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ में मिलाकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच बिगड़ी संबंध मधुर होते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान शिव और माता पर माटी को केसर से बनी खीर का भोग लगाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल चढ़ाना चाहिए। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस महीने में गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ चीज करनी चाहिए। इससे गवन शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। मित्रों, आपको सावन में यह चीज अपने घर पर अवश्य ही लाना चाहिए। यह चीज बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है, इसलिए आप इन चीजों का अपने घर में अवश्य ही रखें, जिससे कि आपको महादेव का बिना पूजा पाठ के ही आशीर्वाद मिल जाता है। नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इस घर के मुख्य द्वार के नीचे दबने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। रुद्राक्ष हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के जहां आंसू के वहां रुद्राक्ष पैदा हुआ लेकर आ सकते हैं।
घर में रुद्राक्ष रखने से वृद्धि होती है, जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। गंगा जल श्रावण मास में गंगा जल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगा जल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कम बाढ़ में गंगा जल भरकर घर लाते हैं। गंगा जल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसे संभाल कर घर में रखा जाता है। चांदी के बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दूर होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिया है, तो वही भगवान शिव का कहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिया है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चांदी या तांबे का त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है कि पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं, तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक माता बहन के पास भेजा, जिससे कि भाई भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई नई सफलताएं, सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त कर सके और अपने सुख, अपने परिवार के सुखी जीवन को यापन कर सके। तब तो हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना। महायोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेगा कि आप इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। पहने गेहूं का आटा लें, उसमें थोड़ा गुड़, काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर मोटी रोटी बनाएं। रोटी को आग पर सेंक लें और ऊपर से भी थोड़ा सरसों का तेल लगाएं। अब रात के समय यह रोटी काले कुत्ते को अपने हाथों से जाकर प्रेम पूर्वक खिलाएं। विशेष ध्यान दें, कुत्ता भौंके नहीं, भागे नहीं, बल्कि प्रेम से रोटी खा ले, तभी उपाय सफल माना जाता है। यदि कुत्ता तुरंत रोटी खा लेता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी बाधाएं स्वीकार कर ली गई हैं और अब उनका शमन प्रारंभ हो गया है। घर की अदृश्य नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। बार बार रोग, कर्ज, लड़ाई झगड़े जैसे कारण समाप्त होते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर नजर दोष या ऊपरी बाधा हो, तो यह तुरंत प्रभाव दिखाता है। शत्रु शांत होते हैं और न्यायिक मामलों में सफलता मिलती है। पारिवारिक शांति और लक्ष्मी कृपा बढ़ती है। असर अमावस्या पर पवित्र नदी या जल में नारियल प्रवाहित करना पूर्वजों की आत्मा की शांति और अशुभ प्रभाव नाश का तीव्र उपाय। असर अमावस्या का दिन पूर्वजों को स्मरण करने, उनके आरण से मुक्त होने और जीवन के अनचाहे क्लेशों से मुक्ति पाने का उत्तम अवसर होता है। यदि किसी के जीवन में बार बार घर टूटने, व्यापार न चलने, विवाह में रुकावट या संतान की चिंता जैसी समस्याएं हो रही हों, तो यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। एक साबुत नारियल लें, उस पर लाल चंदन से AUM पितृदेवाय नमः लिखें। नारियल को साफ लाल कपड़े में लपेटें और उसमें काले तिल, चावल और एक सिक्का रखें। इस नारियल को सिर से 7 बार उतारें, अर्थात अपनी समस्त परेशानियों को उसमें भावनात्मक रूप से डालें। अब इसे किसी पवित्र नदी, जलाशय या बहते पानी में प्रवाहित करें। प्रवाहित करते समय मंत्र बोलें, AUM पितृमुक्ताय नमः, सर्वदोष विनाशाय स्वाहा। लाभ, AUM पितृमुक्ताय नमः। कंपोनेंट प्लेसमेंट, सर्वदोष विनाशाय स्वाहा। लाभ, पितृदोष के कारण जीवन में जो अवरोध थे वे शांत होते हैं। वंश पर आने वाले संकट रुकते हैं। मन और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। संतान प्राप्ति और वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं में चमत्कारी सुधार होता है। यह उपाय एक बार करके भी गहरे प्रभाव देता है, पर यदि लगातार 3 अमावस्या पर किया जाए तो चमत्कारिक रूप से जीवन बदलता है। असर अमावस्या की सुबह गाय को रोटी व गुड़ खिलाना और माथे पर तिलक लगाने लक्ष्मी कृपा, पुण्य वृद्धि और रोग निवारण का दिव्य उपाय। असर अमावस्या के दिन गौ सेवा करना शास्त्रों में अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गाय को अन्नदाता और धरती पर चलती देवी लक्ष्मी माना गया है।
इस दिन यदि आप गाय को श्रद्धा से अन्न, विशेषकर रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो यह जीवन के दरिद्रता दोष को दूर करता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। अमावस्या की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और घर की रसोई में गेहूं की रोटी बनाएं। उस पर थोड़ा गुड़ रखें और यदि संभव हो तो हरा चारा भी साथ लें। अब किसी गाय के पास जाएं। विशेषकर सफेद या भूरे रंग की गाय अधिक शुभ मानी जाती है। गाय को वह रोटी और गुड़ प्रेम पूर्वक खिलाएं। फिर अपने हाथ से गाय के माथे पर हल्दी या कुमकुम से तिलक लगाएं और उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इस उपाय से दरिद्रता और रोग नाश होता है। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। गौ माता के चरणों में जो व्यक्ति झुकता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है। इस दिन किया गया गौ सेवा जीवन में पुण्य वृद्धि करता है, जो भविष्य में संकटों को दूर करता है।